बात चल रही थी। गौतम मुनि पाटलिपुत्र आकर के पहुँचे और बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन जमा लिया। ना तो राजमहल में गए, ना किसी प्रकार के सुख सुविधा को स्वीकार किया। जैसे हर नगर में जाते थे उसी तरह से ही जाके पाटलिपुत्र में भी पेड़ के नीचे बैठ गए। अब शुद्धोदन को, उनके पिता को समाचार मिला कि उदाई की बात मान के और भगवान बुद्ध उनके नगर में आ गए हैं। बहुत हर्षित हुए सुन के, इतने सालों बाद पुत्र को देखेंगे, मिलेंगे। और सांसारिक आदमी हैं तो एक आस भी लगी रहती है। अनुभव किया होगा कि घर के लोगों की उम्मीद आखिर तक भी बंधी रहती है, शायद ये लोग वापिस आ जाएं, शायद ये लोग फिर हमारे रंग में रंग जाएं। होगा भाव, हर्ष के यही कारण है। इतने सालों बाद देखेंगे और कहीं आशा की किरण। आप एक बात सोचो, जिस तरह से बुद्ध गए थे दुखी करके ही गए। नाराजगी होनी चाहिए थी मन में। ये नाराजगियां खत्म कब होती हैं? जब आशा की किरण बंधती है। आप अपने मन को देखना, मुंह में आके समझो कोई बच्चा भूल करता है, लड़की पसंद कर ली उसने, आपने काम नहीं कराएंगे, निकल जा बेशक, जाके कहीं और रहने लगा। फिर कोई हिसाब बना मिलने का, आने का। आप जब मिलते हो, अब आप नाराजगी प्रकट नहीं करते। एक तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग से काम लेते हो, दूसरा अंदर आशा की किरण जीती है। शायद अब परिवर्तन आए, शायद इसको इतने दिन में अकल आ गई होगी। डायलॉग भी निकलते हैं मुंह से, हमने तो सोचा होगा अब तक अकल आ गई होगी, हम सोच रहे थे आ गई होगी अकल। अब तो वही है। इसका मतलब आशा की किरण है। राजा हर्षित होके मिलने जाते हैं, बड़े उत्साह से। सारा अपना राज समाज, परिवार साथ लेके मिलने जा रहे हैं। तो दो कारण बनते हैं, एक तो इतने समय से देखा नहीं, दूसरा एक आशा की किरण। वहां पहुंचे जहां गौतम मुनि बैठे थे, वो तो कूटस्थ बैठे रहे। शुद्धोदन ने प्रणाम किया, फिर प्रजापति ने प्रणाम किया। यादों की प्रजापति दाई थी पालने वाली, उसने भी प्रणाम किया। सब लोग खुश हो गए दर्शन करके, और सब ने अपनी अपनी इंट्रोडक्शन भी दी। बहुत कुछ चेंज हो चुका, सेनापति, मंत्री, अदला बदली हुई होगी। कुछ बुद्ध भगवान भूल भी चुके हैं। सब ने अपनी अपनी बात की
और सब बैठ गए। लेकिन उस माहौल में एक बात थी, सब सुख साधनों से संपन्न होने के बाद भी राजा शुद्धोधन दुखी थे और सारे भौतिक अभावों से घिरे होने के बावजूद भी बुद्ध प्रसन्न थे। ये डिफरेंस था उस माहौल में। महफिल तो लग गई, लेकिन इस महफिल में ये चीज समझने वाली है, जहां सर्वई सुख है किसी के पास, राजा शुद्धोधन वो दुखी हैं। दुख का कारण उनके हिसाब से पुत्र दुख का कारण, ज्ञान के हिसाब से, बुद्ध के हिसाब से मोह दुख का कारण। यही डिफरेंस है संसार में और ज्ञानी की समझ में। अभी भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली, ज्ञानी की समझ ही उसकी विशेषता है। जो उसकी ज्ञान वाली समझ है, यही उसकी विशेषता है। अब लोग सोचेंगे सुख के साधन सुखी बनाते हैं। बुद्ध के पास तो भौतिक तरीके से देखो अगर, अभाव ही है सारे साधनों का। वस्त्र भी अलग से है, रहना सोना कुटिया में, बागों में, सुख का साधन तो कोई नहीं है। लेकिन सुख के साधन ना होने के बाद भी वो बहुत सुखी हैं। और यहां सब कुछ होते हुए भी शुद्धोधन बहुत दुखी हैं। अब कई बार इल्जाम आता है, संसार के लोग कहते हैं हम तुम्हारी वजह से दुखी हैं, तुमने हमें परेशान किया, हमारे दुख का कारण तुम हो। ये हमें समझ होनी चाहिए, उनका अज्ञान उनके दुख का कारण है। अच्छा, कैसे? ये भी सोचो कि जब हम उनके पास बैठे थे, उनके अकॉर्डिंग चलते थे, क्या तब वो बिल्कुल सुखी थे? समझो एक बच्चा घर से चला गया ऐसे संन्यास लेके, जब वो घर में था माँ बाप तो तब भी कहते थे दुखी कर रखा है इसने, खून पी लिया हमारा, तब भी दुखी थे। अब वो चला गया, अब भी दुखी हैं। तो दुख कहाँ हुआ फिर? अगर बेटे के कारण दुख था, बेटा तो गया, सुखी हो जाओ। नहीं, फिर भी दुखी हैं। था तब भी दुखी, नहीं है तब भी दुखी। तो दुख कहाँ हुआ? इंसान के स्वभाव में हुआ, इंसान के मोह में हुआ, इंसान के विचार में हुआ, इंसान की अज्ञानता में हुआ। दुख को ढूंढो तो सही। शुद्धोधन जो इतने परेशान होके दुखी होके बैठे हैं, उनके पास कौन से सुख के साधन का अभाव है? अच्छा, कभी कभी अपना मन भी जाता है, हमारे पास ये साधन होता सुख का, ये साधन होता सुख का। तो एक्चुअली सुख के साधन सुखी बनाते हैं या राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग ये सुखी बनाती है? जरा हम इस बात पे भी गौर करें। सुखी बनाने वाला कौन है? आज ज्ञान से सुखी हुए आप, उसके बाद तो आप साधनों के अभाव में भी आनंद में हो। और जब तक ये समझ नहीं है, सर्वई सुख होते हुए भी इंसान परेशान है। अब देखने में इस महफिल को दो नजरिए हैं। एक सांसारिक नजरिए से देखो तो लगेगा बेचारा बाप इतना परेशान दुखी, उसका तो बुढ़ापा ख्वार, बेटा तो बैठा है मजे से मुस्कुरा रहा है, उसको नाम मिल गया, शोहरत मिल गई, कीर्ति मिल गई, खुश है। एक ये नजरिया है।
एक विवेकवानों का नजरिया है जो कहेगा देखो भाई, एक जगह सब कुछ होते हुए भी दुख है, एक जगह कुछ ना होते हुए भी सुख है, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है। दो नजरिए हैं। कोई भी सांसारिक आदमी अगर देखेगा तो वो यही सोचेगा कि देखो घर के लोग दुखी हैं। हम लोगों को भी लोग कहते थे तुमने तो अपने को सुखी बना लिया, फायदा क्या हुआ, घर वाले तो दुखी हुए, तुम सुखी हो गए। हम बोलते थे वो भी आ जाएं, वो भी सुखी हो सकते। राम तीरथ के बाप ने चिट्ठी लिखी, हमारे पास ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये अभाव है, ये परेशानी है, तू तो सन्यासी हो गया, यहाँ क्या होगा। बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी। उसने वापसी चिट्ठी लिख दी, बोला तुम्हारा तीर्थ राम को बिक्री हो गया, तुम भी आ जाओ। सिर पे कफन बांध के मैं निष्काम के मैदान में कूद गया, आ जाओ तुम भी। बांधो सिर पे कफन, जीते जी मरो, तुम भी आ जाओ। तो दिखने में क्या आता है, शायद ज्ञानी स्वार्थी है, उसने तो भाई अपना सुख ढूंढ लिया और बाकी लोग परेशान हो गए। लेकिन ज्ञानी जानता है उसने कोई सुख का साधन करके अपने को सुखी नहीं किया, अपने विचार से अपने को सुखी किया। और इसमें मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, हर एक को अपना विचार बदल के सुखी होना पड़ेगा। जो गुरु की समझ को धारण कर ले, मनमति को छोड़ दे, वो सुखी हो सकता है। सारी बातों का जवाब एक ही है। अब कोई प्रश्न आप ले आओ, हर प्रश्न का उत्तर एक ही है कि ज्ञान धारण कर लो तो आप आनंदित हो सकते हो, वरना तो प्रारब्ध भी भगवान कितनी अच्छी बना दे तो आप रोते रहोगे। अब शुद्धोदन की प्रारब्ध तो बहुत अच्छी है, राजा है, बुद्ध कुछ उठा के तो ले नहीं गए घर से, लेकिन सुई कहां अटकी है, इतने सालों बाद भी सुई कहां अटकी है, बेटे के मुंह में अटकी है। जहां सुई अटकी है अगर वहां से ना हटाई, कुछ भी बदल दिया जाए, कोई फायदा ही नहीं है। इंसान की कोशिश होती है परिस्थितियां बदल के सुखी होने की। मेरे अनुसार सब हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, इंसान की सोच ये है। और भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम्हें सुखी होना है तो तुम गीता का ज्ञान समझ लो, सुखी तो मुझसे होएंगे। प्रारब्ध से लड़ाई कर नहीं सकते हो, जो जो जीवन में घटना है वो घटेगा, जो जो परिस्थिति आनी है वो आएगी, उसका कोई इलाज हो ही नहीं सकता। क्या करो, चेंज योर आउटलुक, चेंज योर विजन, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर आउटलुक। बदलाव लाना पड़ेगा अपने नजरियों में, अपने दृष्टिकोण में। सुख तो भीतर है, जब हम भीतर के सुख को अनुभव ना करके बाहर सुख ढूंढने चल देते हैं, दुख तो वहां शुरू होता है। अगर कोई निज सुख को समझ ले, जान ले, तो उसके बाद उसके पास दुखी होने की कोई बात ही नहीं। हर समय इंसान दोष किसको देता है, अपनी परिस्थिति को, क्योंकि ये कारण है मैं इसलिए दुखी हूं, क्योंकि ये वाली बात है मैं इसलिए दुखी हूं। सत्संग में आके मन से दुखी हूं, स्वभावों से दुखी हूं, विकारों से दुखी हूं। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, भवसागर से तर जाएगा। चैतन्य को तन से भिन्न करो, यहां भी तुम्हारा ही फॉल्ट है।
जब चैतन्य को तुम तन से भिन्न कर ही नहीं रहे हो तो फिर दुखी तो होगे ना। भिन्न करो उसको। हर जगह दुख का कारण तुम्हारे अंदर है। बदलते आओ परिस्थितियां। पैर में कांटा लगा है, पैर के कांटे को ना निकालो और जूता बदलते रहो। डॉक्टर्स चप्पल ले आओ, स्पेशल बनवा लो चप्पल जो मेरे अनुसार कंफर्टेबल हो, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो, मेरे पैर को सुख दे, बनवा लो। उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना, क्योंकि दर्द जो चीज कर रही है उसका निवारण नहीं किया जा रहा। सोचने वाली बात तो ये है, हर एक व्यक्ति अहम का कांटा ना निकाल के, इच्छा का कांटा ना निकाल के एक दौड़ में शामिल है। कौन सी? कि सोचता है मैं परिस्थिति बदल लूं। घर में बंदिशें होती हैं ना, बाप की, भाई की बंदिशें होती हैं। तो लड़की सोचती है शादी हो जाएगी ना, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगी, मैं बड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी। खुश हो जाती है, शादी होती है तो। और शादी होने के 2 दिन बाद मायका याद आता है, मायके के सुख याद आते हैं। अब क्या करती है? मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, दौड़ चल रही है। वहां गई, भाई ने कुछ कह दिया, बाप ने कुछ कह दिया, इससे तो भैया अपना घर अच्छा, भाभी पूछती नहीं, चाय नहीं बना के दी, खुद बना के पीनी पड़ी। वहां पहुंच गई, फिर वहां लगा चलो कुछ भी है, मायके में इससे तो अच्छा था, सास ससुर की तो नहीं सुननी पड़ रही थी, वहां भाग ली। जो व्यक्ति परिस्थिति को अनुकूल बनाने में लगा हुआ है, सुख उससे कोसों दूर है। जो व्यक्ति अपने को ढालने में लगा है तुरंत सुखी हो सकता है। आप देखो ना, आपकी आदत क्या है? स्वेटर नहीं पहनना चाहते हो, ये सोच भगवान ठंड कम कर दे, हे भगवान इतनी सर्दी पड़ रही है, ये कहना चाहते हो। स्वेटर पहन लो, धूप में बैठ जाओ, बात सॉल्व हो सकती है। लेकिन अपना प्रयत्न कोई ना करना पड़े, बाहरी प्रयत्न करके प्रकृति को अनुकूल बनाया जाए। प्रकृति किसी की अनुकूल नहीं होती। स्वभाव अच्छा बन जाए तो प्रकृति में प्रतिकूलता नजर आनी बंद हो जाती है। बात सिर्फ ये है। वो आदमी चला गया, घर में बीवी से झगड़ा था, जंगल में सुख है। फिर वहां विक्षेपता के अलग कारण है, चिड़िया ने बीट कर दी। नदी किनारे जा बैठा, देखा बड़ी मछली छोटी को खाए जा रही है ही ना परेशानी हर जगह। मर जाता हूं, चिता बना ली, गांव वाले आगे बोले यहां मत जल, बदबू हो जाएगी। रोने लगा, दुनिया ना जीने देती है ना मरने देती है। संत ने बोला दुनिया कुछ कह ही नहीं रही, तेरा ख्याल गड़बड़ है, तो अपना ख्याल ठीक कर। तू अपने को बनाने के बजाय दुनिया को बनाने में लगा हुआ है, परिस्थितियां बदलने में लगा हुआ है। अभी हम लोग पहाड़ों पे जाएं, समझो गर्मियों में, इस साल तो लोग नहीं जा पाए, वैसे जाते हैं ना छुट्टियों में, मई जून में अक्सर लोग जाते हैं, 4 दिन 8 दिन, जैसे जिसको सुविधा होती है। किसी किसी के पहाड़ों पे घर हैं, 1 महीना भी रह आते हैं। अब हम जब जाते हैं 1 महीना फॉर चेंज, या 10 दिन 15 दिन, बड़ा अच्छा लगता है, काश यहीं रह जाएं, काश यहीं रह जाएं, हमारा भी घर यहीं होता, हमारा भी नौकरी धंधा ना होता। एक बार मन में आ जाता है यहीं रह जाएं, है ना। रह के देखो ना, तुम वहां की बारिशें सह पाओ,
ना तुम वहाँ के आंधी तूफान सह पाओ, ना तुम वहाँ की सर्दी सह पाओ, ना वहाँ के अभाव सह पाओ। डॉक्टर दूर दूर तक मिलते नहीं, बारिश पड़ती है तो इतनी पड़ती है बाहर निकलने का हाल नहीं, ऊंची नीची जगह, फिसलन। अब वो लोग तो आदी हैं, तो चेंज अच्छा लगा ना थोड़ी देर का, ज़्यादा रह जाओ तो परेशानी। 2-2 दिन लाइट नहीं आती, बारिश पड़ जाए ज़्यादा, वहाँ कोई फॉल्ट आ जाए, 2 दिन लाइट ही नहीं, 3 दिन लाइट ही नहीं, पानी नहीं आ रहा पीछे से। फिर बोलोगे बाबा इससे हमारा शहर अच्छा, लाइट जाती ही नहीं हमारी तो वहाँ, हमारे वहाँ तो लाइट जाती ही नहीं, यहाँ आती नहीं वहाँ जाती ही नहीं। भागो भागो वापस करो तैयारी, वापस चलें। बस ठीक है, देख लिया 2-4 दिन एंजॉय कर लिया, नहीं रह पाओगे, वहाँ की सर्दी नहीं सहन होएगी। रात को इतनी जबरदस्त ठंड हो जाएगी, परेशान हो जाओगे। हर जगह प्लस माइनस दोनों हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों हैं। कैसे भाग सकते हो? हम भागते ये सोच के हैं कि जहां हम जा रहे हैं वहां नेगेटिविटी नहीं होगी, वहां अपनी तरह की होगी। कहीं भी भगवान ने तुम्हारे लिए वैकुंठ नहीं बसा के रखा। मन में जब तक कुंठा है, वैकुंठ में भी परेशानी है। इंद्र को भी तो टेंशन है, कभी संतों को बुला के उर्वशी से गिराना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है। झगड़े तो वैकुंठ में भी लगे पड़े। मन में कुंठा हो, अहंकार हो, वैकुंठ भी सुखी ना करे। और अगर मन की कुंठाएं खत्म हो जाएं तो ज्ञानी तो सुखी है। भगवान कभी कभी हंसते थे, बोले 32 दांत के अंदर जबान सुरक्षित रहती है, भांति भांति के स्वभावों के बीच ज्ञानी भी ठंडा रहता है, शांत रहता है। बोला वहां तो 32 गिन के तो हैं दांत, वो भी बीच में उम्र के हिसाब से टूटने शुरू हो जाते हैं। यहां तो दिन दिन बढ़ रहे हैं लोग, फिर ज्ञानी तो शांत बैठा है, सगल के मध्य सगल तय उदास बैठा है। उदासीन किससे है? सबके स्वभावों से उदासीन है, अपनी इच्छा से उदासीन है, जब चाहता नहीं है किसी से उदासीन है, तो खुश है। बात तो सारी ये, हमारे दिमाग में जो कैलकुलेशंस चलते हैं ना, वो अपनी तरह के चलते हैं, हम सिद्ध करना चाहते हैं। अब कोई कह दे तुम आगे जवाब नहीं दे रहे हो, गलत होगे। अब तुम्हें लगता नहीं मैं बोल के ही रहूं, कहीं मेरे को गलत समझ ना ले। अच्छा, बोलने के बाद भी अगर उसने गलत समझ लिया फिर क्या करोगे? सिर तोड़ोगे उसका? क्या करोगे? परेशानी अपने अंदर हुई ना, ना लोगों में फॉल्ट है, ना परिस्थितियों में फॉल्ट है। अब शुद्धोदन के पास सब कुछ साले में, अपना मोह, अपनी इच्छा, ये दुखी कर रहे हैं। बुद्ध भगवान के पास ये 2 विकार नहीं है, मोह का और इच्छा का, वो इसलिए सुखी हैं। वो इनको देख के भी इमोशनल नहीं हुए, वो इनको देख के भी कुटस्थ बैठे हैं, वो इनको देख के भी शांत हैं, क्योंकि वो देख ही ऐसे रहे हैं जैसे आम सबको देखते हैं। वो मिल ही ऐसे रहे हैं जैसे सबसे मिलते हैं। उनके अंदर से तो मनोमय सृष्टि लय हो चुकी है ना। जब आपकी मनोमय सृष्टि लय हो जाती है तो तरंगें जो मोह के कारण उठती थीं वो नहीं उठेंगी ना। भाई किसी जगह समझो समुंदर सूख गया, बीच में हमने कहीं पढ़ा था कोई समुंदर था वो सूख गया। अब जो समुंदर सूख गया उसकी लहरें भी तो खत्म हो गई, जो जीव जंतु थे वो भी तो मर गए, सारी सृष्टि लय हो गई ना। जब मनोमय सृष्टि सूखती है तो जो मोह के कारण उठने वाली तरंगें, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो भी तो लय हो जाती हैं। जो मोह के कारण उठने वाले विकार हैं वो भी तो लय हो जाते हैं, होंगे ही। अब देखना ये है
मेरी मनोमय सृष्टि लय हुई, जो तरंगें उठ रही हैं मेरी मनोमय सृष्टि में उठ रही हैं। उन तरंगों में इच्छा भी है, अहंकार भी है, वासना भी है, लोभ भी है, बड़ा कुछ है, सुख बुद्धि भी है, अच्छा कहलाने की इच्छा भी है, दूसरों को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने की इच्छा भी है, बहुत सारा कुछ है। ये सारा समुंदर भरा पड़ा है। आप उसको पहचानो ना, और आप जहां भी रहोगे तरंगे वहीं उठेंगी, अलग अलग तरह से उठेंगी, कहीं कैसे कहीं कैसे कहीं कैसे। अब एक व्यक्ति अंदर से ही गलत है, समझो वो गलत करके और शहर छोड़ के भाग गया, तो आपको क्या लगता है जहां वो गया वहां उसको कोई कलंक का टीका नहीं लगेगा? हो ही नहीं सकता। लोग वो डालते कमेटियां और सब, कोई कोई खा जाता है ना, खा के भाग गया, शहर ही छोड़ गया। लेकिन थोड़े टाइम बाद देखो, जिस शहर में रह रहा होता है या तो कोई ढूंढ निकालता है, या अपने कर्मों से वो बाज तो आता नहीं, वहां भी बदनाम हो जाता है थोड़े दिन में। स्वभाव कहां जाए? जिस स्वभाव ने यहां गलत करवाया वो स्वभाव वहां भी गलत कराएगा। यहां किसी से धोखा किया वहां भी करेगा। तुम देखना ऐसे लोग जो फिर किसी से धोखाधड़ी करके भागते हैं ना, वो फिर अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से भी लिंक नहीं रखते ज़्यादा। बड़े दुख सुख में आ गए कभी तो आ गए, वरना नहीं आते। क्यों? फिर ये लोग वहाँ हमारे घर आना जाना शुरू करेंगे, फिर इनको पता चल जाएगा हम वहाँ भी ऐसे ही हैं, हम फिर वही पी रहे हैं, खा रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, फिर सबको पता चल जाएगा, फिर बदनामी होएगी। देखा है तुमने? जो संस्कारी लोग होते हैं, किसी का ट्रांसफर हुआ किसी बच्चे का, संस्कारी बच्चे हैं, वो माँ बाप की मिन्नतें करते हैं हमारे साथ रहो, हमारे पास आओ, भाई बहनों को बुलाएंगे। और जब कोई ऐसा भगोड़ा भागता है, वो क्या करता है? मेरे पास कोई ना आए, मेरे घर कोई ना आए, मेरे बीवी बच्चे भी इनसे दूर रहें। क्यों? क्योंकि पाप की खेती अभी भी जारी है, स्वभाव जो जारी है। तो ये नहीं हो सकता कि तुम स्वभाव को ना बदलो और परिस्थिति बदलो तो सुखी हो जाओ, ये नहीं हो सकता। पर स्वभाव बदल लो और दुखी हो जाओ, ऐसा भी नहीं हो सकता। शुद्धोदन ने इतने साल में अपने स्वभाव पे वर्किंग नहीं की, कोई मिला भी नहीं ज्ञान देने वाला, समझ देने वाला, अंदर से मनन करके जागृति आई नहीं। दुख का कारण बुद्ध नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण अपना ख्याल है, दुख का कारण अपनी सोच है। अब इंसान के पास चैलेंजेस तो आते हैं, एक्सेप्ट कैसे करता है? एक तरफ हम सुनते हैं राजा शिखीध्वज, रानी चुड़ाला। जब राजा चला गया, रानी गद्दी पे चढ़ बैठी, बोला राजा किसी काम से गया। जरा नहीं घबराई, पूरा राज्य ढंग से चला लिया। 12 साल वो भटक रहा था जंगल में, इधर साधनाएं कर करके दिव्य दृष्टि पाली, देखती रही वो क्या कर रहा है, कैसे। 12 साल बाद जब देखा बहुत दुखी है अभी भी, सोचा अब जाती हूं जरा इसको तार के आती हूं। तब पहुंची कुंभज ऋषि के वेश में। एक वो बात हम सुनते हैं, एक राजा शुद्धोदन है, वो पहले दिन से नहीं घबराई, ये इतने सालों में भी शांत नहीं हुआ। यही फर्क है दोनों में। उधर ज्ञानी, ज्ञान का गहरा विचार, यहां पे अज्ञान की होड़ दुखी कर रही है। दोनों का अंतर समझ लो। यहां इतना बैलेंस नहीं आ पाया कि वो अपने निश्चय में बैठे रहते और एक्सेप्ट करते। अच्छा ये तो छोड़ के चला गया, अगर मृत्यु आ जाती तो फिर क्या कर लेता? अभी तो फिर भी है, अच्छे मार्ग पर है, संसार का उद्धार कर रहा है,
लेकिन वही बात है, मोह आपका विल पावर निचोड़ लेती है। वहां रानी के अंदर ममत्व बुद्धि नहीं है, आसक्ति नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। वो स्ट्रांग होके बैठ गई, राज्य चला लिया। मिली तो दुखी होके नहीं मिली, कुंभज ऋषि के वेश में मिली। मतलब पत्नी होके, पति होके मिलापी नहीं है, गई ऐसे संत का संत से मिलाप करने, संत होके ही गई उसके सामने, तार भी पाई। बुद्ध की स्थिति इस समय चुड़ाला वाली है। वो संतों के ही आए हैं मिलने, वो अपनी आत्माकार स्थिति में दृढ़ होके ही आए हैं मिलने। वो भी तो सुकुमार थे, वो भी तो सुखों में पले बड़े थे, उन्होंने तो एक सुख नहीं याद किया, उनके मुंह में तो अभी भी पानी नहीं आया। उनको तो इनको देख के अभी भी कोई इमोशनल लहरें नहीं उठी, कोई सुख नहीं याद आए। अगर चले जाते सीधे राजमहल में, कौन रोक सकता था? सारे कहते भाई बुलाया, कई राजा बुलाते थे, चले जाते। लेकिन निश्चय, अपना निश्चय, अपने अंदर के अज्ञान की निवृत्ति है। तो मेन बात तो ये है समझने वाली, परिस्थिति कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, एक जगह प्लॉट है, वहां कुत्ते गंदगी कर जाते हैं, कूड़ा फेंका जाता है। खाली प्लॉट्स में आप देखते हो क्या हालत करते हैं लोग। लेकिन किसी दिन वहां पर कोई प्लॉट खरीद के सफाई करवा के मंदिर खड़ा कर दे। कल जहां लोग थूकते थे, आज वहां पूजते हैं। चलो कोई मंदिर भी ना बनाए, कल वहां गंदगी थी, बदबू थी, किसी ने घर खरीदा, वो वाला जगह खरीदी, अभी घर तो नहीं बनाना, उसने एक माली रख दिया, बगीचा लगा दिया। कल वहां से बदबू आया करती थी, अब वहां से खुशबू आया करती है। कल वो जगह बेकार पड़ी थी, आज वहां फल फूल लगे पड़े हैं। आज वहां से सब्जी तोड़ के ले जाते हैं, आज वहां से फल तोड़ के ले जाते हैं खाने के लिए। पड़ोसी खुश हो गए, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने, इतनी गंदी बदबू आती थी हमारे घर, अब तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, हम तो खिड़की खोल देते हैं सुबह सुबह, आपके बगीचे से खुशबू आती है। हमारे ऊपर है ना, भगवान ने खाली प्लॉट दे रखा है, आपकी मर्जी क्या बनाते हो। गुरु मिलने से पहले विकारों का घर था, गुरु कहता है अब इसको चेंज करो, दिख भी रहा है ना, विकार है, गंदगी है, मैल है, कुछ भी दिख रहा है, तो अब इसको बगीचे में कन्वर्ट कर दो। अपनी आत्म साधना में ऐसे लग जाओ कि तुम्हारी मैं, तुम्हारा अस्तित्व सब गुम हो जाए। अभी देखो इसमें शब्द गौतम मुनि आ रहा है, तथागत आ रहा है, बुद्ध भगवान आ रहा है, सिद्धार्थ तो नाम ही नहीं आ रहा। कहाँ है सिद्धार्थ? गया सिद्धार्थ था, आया नहीं सिद्धार्थ। हो सकता है शुद्धोधन को लगाओ, पुत्र गया था पुत्र आया है, इसीलिए इतना इमोशनल है। लेकिन बुद्ध भगवान जानते हैं सिद्धार्थ गया था, गौतम मुनि आए हैं। आपका पुत्र गया था पर आज एक ऋषि आया है। पानी की नदी में कूदा था लड़का नानक, बाहर निकले गुरु नानक। 3 दिन बाद बाहर कौन निकले? लड़का नानक कूदा, गुरु नानक बाहर आए। सिद्धार्थ गया था घर से, पत्नी छोड़ के, बच्चा छोड़ के, महल छोड़ के, पिता छोड़ के, फर्ज छोड़ के, धर्म छोड़ के, ड्यूटीज छोड़ के। कौन गया था? पुत्र सिद्धार्थ। आया कौन है? आए हैं गौतम मुनि, तथागत आए हैं, बुद्ध भगवान आए हैं वापस।
इस अंतर को एक्सेप्ट करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय उनको सुखी होने में लगेगा। शुद्धोदन को दुखी तब तक हैं जब तक इस परिवर्तन को समझ नहीं जाते और स्वीकार नहीं कर लेते। अगर इस परिवर्तन को समझ जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, अब झगड़ा कोई नहीं। अब आ जाओ अपने अपने ऊपर। आपको भी समय समय पर आना जाना हो जाता है ना, घर में गुरु के पास रह रहे हो, फिर वहां से घर भी जाना होता है। आप देखो आप किस भावना से जाते हो। आप भाव चेंज करके जाओगे गुरु के पास से। कौन जा रहा है? जो उनका बेटा बेटी आया था वही जा रहा है। फर्स्ट ड्यूटीज याद आने लगते हैं, बातें याद आने लगती हैं। आप कभी अंदर ये विचार से जाते हो भगवान जा रहा है, भगवान बुद्ध क्या हुआ? आया उनका बेटा था, जा तो गुरु का बेटा रहा है। एक परिवर्तन अगर सोचें, हम विचार करें तो हमें पता चल सकता है। हमारे विचारों में कमी रहती। कभी आप कहते हो पकड़ते क्यों हैं, बांधते क्यों हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों? इसका मेन कारण आपके अंदर है। आप क्या होके जाते हो? गुरुजी और नीना मम्मी एक बार माथेरान में थे दोनों। 1 महीना, 1 महीने बाद कोई बात हुई तो दादा ने ऐसे ही बोला, ये माँ बेटी हैं। एक आदमी वहां था, वो हैरान हो गया, बोला मैंने तो 1 महीने में एक बात नहीं कैच कर पाया कि इनकी माँ बेटी वाली बात हो। जैसे सब सत्संगियों का आपस में व्यवहार है, इनका तो सेम था। कोई अधिकार नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई बात नहीं, एक दूसरे से कोई बात करते देखा ही नहीं इन लोगों को। ये तो ऐसे रह रहे थे गुरु के बच्चे। भगवान बताते थे, बोले हमारे अधिकार छुड़ाए गए। कैसे छुड़ाए गए? अगर मम्मी ने कंप्लेंट की कि ये घर में सफाई नहीं करती, सारा दिन लिखती पढ़ती रहती है, घर के काम में हाथ नहीं बटाती, कुछ भी कहा, गीता भगवान ने उनको बोला तुम हक क्यों रखती हो माँ बन के? अपनी चादर झाड़ के सो जाओ, नहीं होते झाड़ू पोछे ना हो। अगर गीता भगवान ने एक दिन गुरुजी को रहने को कह दिया, उन्होंने कहा मम्मी नीचे खड़ी हैं, पूछ के बताती हूं। मम्मी ने जवाब भी नहीं दिया, उन्होंने कहा जो तेरी मर्जी, हाथ झटक के बोला। तो इन्होंने नीचे से ही मना कर दिया गीता भगवान को, हम नहीं रुक पाएंगे, हम जा रहे हैं। घर आ गए। बोले 15 दिन वाणी चली। बोला तू माँ बनी तो तूने ऐसे रिएक्ट किया, उनको बोला तू बेटी बनी तो पूछने गई। 15 दिन सत्संग चला, बोले इसी बात पर। तो एक एक आधार आसक्ति गुरु ने छुड़ाई। अब हम अपने से देखें, हम इस फीलिंग में खुद ही कितनी देर रहते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड। बुद्ध तो गए इस फीलिंग से। ऋषि मुनि तपस्वी त्यागी वैरागी होके पहुंचे हैं। वो बेटे का संकल्प ही नहीं आने दिया उन्होंने अपने भीतर, उठाया ही नहीं संकल्प। तुम सोचो तुम्हारे सूक्ष्म मन में ये संकल्प रहते हैं नहीं रहते हैं? इसीलिए संसार बंधन का कारण है और इसीलिए निर्विकार अवस्था नहीं, क्योंकि तुम्हारी अपनी अपने प्रति में चेंज नहीं है। यहां गुरु के पास आओगे, गुरु के बच्चे बन जाओगे, संसार में जाओगे संसारिक बन जाओगे। ऐसे भी लोग हैं, कभी आके कोई बीमार हो गया, अपने घर में नहीं लगता, यहां लगता है, हम सेवा ले रहे हैं यहां लगता है, नहीं है ना अपनापन, वही है अपनापन। ज्ञान सुना सुनाया बहुत सारा, बोलने के लिए तो है ही सबके पास, लेकिन ये कभी विचार ही नहीं किया मेरी मैं तो मरी नहीं। विचार ही नहीं किया मुझे सतबुद्धि तो वहीं पर है। विचार ही नहीं किया मुझे माँ बाप तो वही लगते हैं,
गुरु को तो मैंने ऐसे रिवाजी और झूठा बोल रखा। कहां विचार है? अपनी फीलिंग गलत है। और जब अपनी फीलिंग गलत है तो वश तो कुछ भी नहीं हो सकता। घर वालों से स्वभाव, मोह में दोनों काम होते हैं, हक में दोनों काम होते हैं, कभी इमोशनल और कभी झगड़ा। चलेगा खेल, कभी उन्हीं से क्रोध करोगे, कभी उन्हीं से बहुत प्रेम भी करोगे। कभी मूड खराब होगा तो उन्हीं की गोद में विश्राम समझ आएगा, कभी उन्हीं से मूड खराब होगा, लड़ाइयां भी उन्हीं से होंगी। क्योंकि तुमको ही अंदर से ये पक्का हुआ ही नहीं, आई एम सन ऑफ गॉड, तुम केवल और केवल भगवान के हो। नहीं, कुछ ना कुछ है। तो वो अपने अंदर की फीलिंग को भी चेंज करना पड़ता है। नहीं तो गुरु से भी तो तब तक झूठ ही चल रहा है ना। अब ये बात भी अगर कोई कहे कि भाई मेरे को अपना घर, अपने माँ बाप, वो तो ओपरे नहीं लगते, तो इसका मतलब गुरु ही तो ओपरा है ना तुम्हारे लिए। फिर समझ लो बात को। बुद्ध का जाना, बुद्ध को मोह क्यों नहीं आ रहा? बुद्ध के अंदर कोई लहर क्यों नहीं उठ रही? बुद्ध क्यों नहीं उलझ रहे? बुद्ध उनके आंसू देख के, उनको दुखी देख के भी पिघल क्यों नहीं रहे? क्योंकि बुद्ध तो सबको सुखी करते हैं, इनको भी कर देंगे, आ जाओ। बुद्ध को तो पता है, डॉक्टर को तो पता है सारे ही पेशेंट हैं। वह फर्क ये है, जब उसकी पत्नी आ जाए सामने तो ऑपरेशन करने बाहर से डॉक्टर बुलाएगा, वैसे सबके कर देगा। ये मुंह वाले की हालत है। अगर बुद्ध के अंदर कुछ होता तो जरूर उनके चेहरे पर भी परिवर्तन आते, व्यवहार में परिवर्तन आते, बात में परिवर्तन आते। लेकिन बुद्ध तो अपना वो पुराना सिद्धार्थपना, वो रूप खो चुके कब के। वो तो अपने नए अवतार में हैं, वो अपने में कूटस्थ हैं, इसीलिए वो नॉर्मल एंड नेचुरल हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल नेचुरल होना। जब आप अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में ज्यों के त्यों स्थित हो, इसको कहते हैं नॉर्मल नेचुरल होना। अब शुद्धोधन कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हें घर छोड़े हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। बुद्ध को नहीं याद, इधर याद है। बुद्ध को नहीं याद कितने साल हो गए, उनसे पूछो, कहेंगे मालूम ही नहीं। कौन गिनती गिने? क्यों गिने? हम अपने घर में रहते हुए गिनती नहीं गिनते। भगवान कहते थे तुम मेरे पास आके गिनती क्यों गिनते हो? भगवान 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। बोले तुम यहां मेरे पास रह के क्यों गिनते हो? इसका मतलब तुम्हें मेरे से अपनत्व है ही नहीं। अब जिस मां को मां कह रहे हो, तुमने देखा तो उसको भी नहीं कि उसने जन्म दिया। सुनी सुनाई बात है। गुरु को तो देखा है, उसने मुख से जन्म दिया है। गुरु को तो देखा है, उसने कितनी लागत लगाई है। गुरु को तो देखा है, उसने कैसी कैसी गंदगी साफ की है। गुरु को तो देखा है, उसने कैसी पालना की है। देखा है नहीं देखा है? उस माँ ने तो बताया है खाली, तू सूखे में सोया, मैं गीले में सोई। गुरु को तो देखते हो। उस माँ ने तो बताया मैं तेरे लिए रातें जागी। गुरु को तो देखा है। उस माँ ने तो खाली बताया है, और उसमें भी बाप की भी शेयरिंग होगी, तुम्हारी नानी की, तुम्हारी दादी की, तुम्हारी बुआ की, तुम्हारी मासी की। कईयों ने तेरे पालने में मदद की होगी, अकेली पालती है कोई माँ। लेकिन गुरु ने बिना किसी की मदद लिए अकेले पाला है। और फिर उसको अभी भी माँ बाप समझने में तुम्हें देर लगती है, उसको अभी भी अपना सर्वस्व समझने में तुम्हें देर लगती है, और उनके लिए पक्का लगा पड़ा। ये क्या हुआ? अपना ही अज्ञान हुआ। शुद्धोधन कहते हैं तुझे 7 साल हो गए घर छोड़े हुए, और तेरे वियोग में
सब लोग बेचैन और बेहाल हैं, उनकी तो मैं हालत भी नहीं बता सकता। दिन रात तुम्हारी राह देखते देखते सबकी आंखें ही पथरा गई। अब जब देखा ना सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उन्होंने पूछा भी कुछ नहीं, कहते ही नहीं मेरे जाने के बाद क्या हुआ कैसे हुआ। तुम तो पूरा पूछते हैं, ये चीज यहां रखी थी, ये सेटिंग किसने बदली, अच्छा फलाने का क्या हुआ, अच्छा फलाने रिश्तेदार का उसकी शादी हो गई, अच्छा फिर उसकी शादी हुई थी, आप बता रहे थे वो खुश है अब। तुम्हारे पास तो बड़ी सारी बकवास है, क्योंकि गुरु के पास रह के भी मन तो वही है, खबरचार तो सारी रखते ही हैं। ऐसे व्यक्ति को अयोग्य जान के प्रकृति परे फेंकती है। और बुद्ध भगवान को देखो, पूछा ही नहीं, राज्य ठीक चल रहा है, मेरे बीवी बच्चे ठीक हैं, मेरा बेटा बड़ा हो गया होगा, बात ही नहीं करते कोई। अच्छा आपने क्या किया, अच्छा फिर क्या हुआ मेरे जाने के बाद, आपको जब पता चला छंदक ने वापिस आके बता फिर क्या हुआ था, बात ही नहीं करते हो। मर गया जो बोलेगा क्यों। अब देखा शुद्धोधन ने, भाई वो तो अपना गौतम मुनि मंद मंद मुस्कुराते बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमाए बैठे हैं, हम आए भी तो बड़ी फॉर्मेलिटी सी हुई है, हम ही मिले हैं जो मिले हैं, उनकी तरफ से तो कोई लग भी नहीं रहा मिलन विलन वाली बात, कोई गले वले मिले हो कुछ किया हो। तो बात उन्होंने शुरू की कि भाई तुम्हारे बिना हम सबका बड़ा बुरा हाल है, हम सब बड़े परेशान हैं, हम सब दुखी हैं, हमारी आंखें पथरा गई हैं रास्ता देखते देखते। इस बात का भी कोई असर नहीं सामने। आप देखना, जब आप कोई बात करते हो आप सामने वाले को तौलते रहते हो, तौलते हो नहीं तौलते हो, आप उसका रिएक्शन जानना चाहते हो, मेरी बात का असर हो रहा है तो मैं बात को खींचूं, नहीं असर हो रहा बात को बदलूं, पैंतरा बदलूं, करते हैं ऐसे ना। अब शुद्धोधन भी देख रहे हैं, पहले हम आके बैठे कोई इफेक्ट नहीं, मैंने कहा तुझे 7 साल हो गए कोई इफेक्ट नहीं, अब मैंने बताया भाई सब लोग परेशान निराश उदास, आंखें पथरा गईं, वो ऐसे सुन रहे हैं जैसे कहानी। गीता भगवान को आके किसी ने अपनी बात बताई, पति मर गया बेटा नहीं है, बड़ी इमोशनल स्टोरी थी। जब वो 5 मिनट तक बोल बैठी, उसको कहते हैं हो गई तेरी कहानी पूरी, वो मुंह देखने लगी, मैं बात बता रही हूं, मैं इतनी दुखी हूं, ये कह रहे हैं कहानी। बोला कहानी तो है, अभी रो रही हो, थोड़ी देर में हम प्यार करेंगे बात करेंगे तुम ही हंसोगी यहां बैठ के, तो कहानी तो हुई। ज्ञानी को तो कहानियां ही लगती हैं ना। दादाजी के पास कोई आता था बात करने, उल्टी अखबार लेके बैठ जाते थे पढ़ने। अब अगला देख रहा है मतलब इनका रुख ही नहीं है, उल्टी अखबार में क्या पढ़ रहे हैं, रुख नहीं है। तो जो वो 1 घंटे की कहानी करनी होती थी 5 मिनट में शॉर्ट में बोल के चुप। किसी ने बोला हमको रिक्शा में बिठाओ दादाजी के साथ, हमें ना अपनी बात करनी है, बैठा दिया गया। जब वहां पहुंचे 20-25 मिनट लग गए पहुंचने में। किसी ने पूछा आपकी बात हो गई, बोला दादा का रुख ही नहीं लगा कि मैं बात शुरू करता। पता चलता है ना कोई व्यक्ति हमारे में इंटरेस्ट ले रहा है तो हम बात करते हैं। अब जब सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा होता तो लगता है छोड़, कभी कोई बात शुरू करे हमसे, हमको समझ आ जाता है क्या बोलने वाला, हम रुख नहीं देते, तो हम कहते हैं हाँ फिर, अच्छा कुछ नहीं देख लेंगे बाद में, नहीं कुछ नहीं जा रहे हैं। रुख नहीं मिलता तो अपने आप जाके अंदर अपने को बना लेते हैं फिर। और अगर हम रुख दें, रुख का मतलब है मेरे ही इंटेंशन को समझो, मेरी बात को सही समझो,
बुद्ध भगवान ने रुख नहीं दिया। यहां पर इंपॉर्टेंट है समझना, रुख नहीं दिया। जानना हो सकता है, मिलना हो सकता है, लेकिन रुख पे बड़ा डिपेंड करता है। जिनको इंटरेस्ट होता है ना, वो यहां भी 6 महीने रह लो, अपडेट रहते हैं, फोन पे अपडेट रहते हैं, घर के लोग आ जाएं, सीढ़ियों में बैठ के बातें कर लेते हैं, इधर उधर होके फलाना ठीक है, फलाना ऐसे कर रहा है, अच्छा ये पैसे आ गए, वो जमीन बिक गई, यहां भी कर लेते हैं। रुख है, बुद्ध का रुख नहीं है कि कोई मेरे कान में डालना भी चाहे। कई बार कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, कई बार हम लोगों के सामने भी आ जाती हैं बातें, कई बार तो हमको कहना पड़ता था घर में भी कि अच्छा फिर मैंने क्या करना, छोड़िए, आप भी छोड़िए, और मुझे भी क्या करना। कोई पुरानी बात निकल आई, किसी की बात हो गई, करने ही आ गए घर के लोग, कहना पड़ता है, तभी मैंने क्या करना है और आपने भी क्या करना है, छोड़ो। रुख की भी तो इंपॉर्टेंस है। आप रुख देते हो तो कोई आपके अंदर जगत डालता है, आप रुख ना दो तो कौन आपके अंदर जगत डालेगा। पहले आप रुख देते हो, फिर उन चीजों को सच मानते हो, फिर आपका मन बहता है। कोई आके बता दे तेरी मां बहुत दुखी है तेरे लिए, पहले तो रुख दिया, सुना, खबरचार ली उससे। एक बार किसी शहर से लोग आए तो एक लड़की वहां की रह रही थी गुरुजी के पास, तो वो ले गई फटाफट, सुबह आते ही साइड में, तेरी मम्मी बड़ी बीमार है, सवेरे सवेरे डाल दिया उसके कान में। अब इसने सुन लिया, दिमाग चल गया, सत्संग से पहले ही गुरुजी कमरे में पहुंच गई। वो अभी सुबह आए ना हमारे शहर के लोग गुरुजी, तो वो कह रहे हैं तेरी मम्मी बड़ी बीमार है, हम क्या करें, जाएं। उस समय तो हो गए चुप, सत्संग आके बैठे, जो भगवान ने खाल उतारी। बोला पहले मुझे ये बताओ, ये शहर वाले आके खबरें क्यों लेन देन करते हैं। उसको भी पकड़ लिया, बोला तू तो टेची उठा के जा, तेरे को हम रहने नहीं देंगे। तूने यहां आते ही उसके कान में न्यूज डाल दी। फिर पकड़ा उसको, बोला तूने रुक क्यों दिया, वो बुला रही है, तुझे एक घर की बात बतानी है, ये बताना है, रुक क्यों दिया। बोलो गुरुजी को बताओ, जो उचित होगी वो मुझे बता देंगे, या जो उन्होंने करना होगा। तूने रुक क्यों दिया, रुख दिया तो तेरा मन बहने लगा, अब हो गई परेशानी, सतभाव तो पड़े ही है अंदर में। तो बुद्ध भगवान यहां पर रुख नहीं देते हैं। ये जो लोग रुख देते हैं वो फंसते हैं। सूक्ष्म मन में उनके चिंतन भी रहता है, फिर उनको ये भी लगता है पता कर लें, खबर मिल गई भतीजा भतीजी हो गया कोई, फिर थोड़े दिन बाद अब बोलता होगा, अब चलता होगा, आपको पहचानता है, मेरी बात होती है, दिखाई फोटो दिखाई मेरी, मैं बुआ, मैं चाचा, मैं फलाना, है नहीं दिमाग में कचरा सब भरा हुआ। बुद्ध ने अपने बेटे और पत्नी की भी बात नहीं की। ध्यान देना, बेटा और पत्नी नहीं आए हैं, राजा आया है मिलने, प्रजापति आई है मिलने, और राज कर्मचारी आए हैं मिलने, उनकी अपनी पत्नी और बेटा मौजूद नहीं है। लेकिन बुद्ध पूछते भी नहीं है। भाई थूक फेंक के कोई चाटता है क्या। तुम जिस जगत को छोड़ के बने सत्संगी, वही जगत सारा दिन अंदर घुसा पड़ा है। तुम देखना घर में अगर रहना भी पड़े कभी मजबूरी में, तुम निर्लेप नारायण दिखते हो सबको या आसक्त दिखते हो, अपनी रहनी को जरूर जांचना। ओपरे होके रहते हो, अपने होके रहते हो। गुरु के पास लोग ओपरे होके रहते हैं, वहां अपने होके रहते हैं। होना चाहिए गुरु के पास अपने होके रहो, वहां ओपरे लगो तुम, इतना डिफरेंस होता है। अब बुद्ध भगवान ने जब कोई रिएक्शन नहीं किया, अब शुद्धोधन ने निकाली अपने मन की भड़ास, बोला भले ही तुम्हारे दर्शन की इच्छा तो पूरी हो गई है, पर अभी भी तुम हमसे दूरी जान पड़ते हो।
देखो ये शिकायतें कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ये शिकायतें, इस तरह की शिकायतें हकीकत में ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। बुद्ध उनके कहने से आ गए, सामने आके बैठ गए, लेकिन उनको अंदर फीलिंग आ रही है कि दर्शन की इच्छा तो पूरी हो गई, पर अभी भी लग तो तुम दूर दूर ही रहे हो, नजदीक नहीं लग रहे, अपने नहीं लग रहे। कैसे भाई, नगर में आने के बाद भी तुम राजमहल में नहीं आए और यहां बरगद के बगीचे में ठहर गए। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आए हो अगर घर आते ना, घर ही नहीं आए हो। दूसरी बात, हम लोगों को देखकर भी तुम्हारे मन में कोई हर्ष ही नहीं उत्पन्न हुआ। अब उनकी आंखें तो तौल रही थी ना, हम खुशी से मिलने जा रहे हैं, हम खुशी से मिल रहे हैं, ये भी खुशी से मिलेंगे, दौड़ेंगे हमारी तरफ, बड़े खुश हो जाए। बुद्ध तो समत्व भाव में, शांत स्थिरता में, मुस्कुराहट में कोई अप डाउन नहीं, कोई विशेष भाव अंदर होता तो बाहर प्रकट भी होता। अंदर ही समत्व योग इतना गहरा है, बड़ी नेचुरल सी बात है, बाहर भी वही दिखा। और शुद्धोदन इतने बड़े राजा हैं, पारखी हैं, दुनिया देख के बैठे हैं, परख लिया। बड़े बुजुर्गों की पारखी निगाहें भी होती हैं ना। बस इतना है कि वो संसार को परखना जानते हैं, ज्ञानी को परखना नहीं जानते। ये फर्क हो जाता है। परखा तो सही है, लेकिन परख के पीछे कारण की परख नहीं कर पाए। ज्ञानी ने परख लिया संसार, दूर हो गया इसका स्वरूप जान के। गुरु को कभी हमने देखा, हमने उनके हरकत के पीछे की बरकत पहचान ली, कारण पहचान लिया, हम भी सीख गए। शुद्धोदन ने परखा तो है, पर पीछे का कारण नहीं परख पाया तो और ही दुखी हो गया। स्वीकार करता ना वो अपने लक्षणों में पूर्ण है, अपने ज्ञान में पूर्ण है। देखो एक स्थिति होती है जब घर वाले घसीटना चाहते हैं, पर एक स्थिति ऐसी भी तो अनुभव की जहां घर के लोगों को संतुष्टि हुई कि ये लोगों ने जहां जीवन दिया है, ये अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान में, अपने निश्चय में भाई पूरे हैं। ये भी तो एक स्टेज आनी चाहिए जहां आपको देख के, चाहे वो एक्सेप्ट कर पाए या नहीं, शुद्धोदन एक्सेप्ट कर पाए या नहीं, पर पहचान तो रहे हैं कि इनके अंदर हर्ष और शोक की लहरें नहीं हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वो पहचान गए कि इनके अंतर एक ना दो। बोला तुम तो अपने रिश्तेदारों से, परिजनों से कैसे मिले हो, जैसे कोई पराए हो, अपनेपन से मिले ही नहीं हो, एकदम परायपन से मिले हो। तुमसे मिलके लगा ही नहीं कि तुम अपनों से मिले हो, खुश हुए हो, कुछ भी नहीं। और मैं तो भाई हृदय में एक आस लगाए हुए था कि तुम आके अपना राजपाट संभालोगे। कहा ना मैंने, जो हर्ष से मिलने जा रहे हैं, हर्ष के पीछे कारण है एक आशा की किरण जाग रही है। अभी भी अंदर वाले को लग रहा था कि शायद हमें देख के पसीज जाए, शायद बच्चे को देख के पसीज जाए, शायद राजपाट फिर संभाल ले, शायद दूर रह के लग गया हो,
घर वालों की क्या कद्र है, चलो जो पाना था पा लिया। अब सोचता हो कि मैं जाके रहता हूं, कुछ भी उनके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आशा थी और उनके मुंह से निकल गई बात कि मैं तो सोचता था तुम वापिस आके अपना राजपाट संभालोगे। संसार के लोग हमारे लक्षण देखते हैं। जब 4 दिन आप उनके बीच रहते हो, वही इंटरफेयर, वही बोलना, वही स्वभाव, वही हंसना, वही लड़ना, समझ जाते हैं ये अभी अपनी गद्दी पर वापिस आ गए हैं। हर कोई सोचता है घर जाके तो मैं फ्री हूं ना, जैसे मैं मर्जी चलूं। तो पता चल जाता है तुम वापिस आने लायक हो। और एक व्यक्ति ऐसा जाता है कि देखने वालों की आशाएं चकनाचूर हो जाती हैं। शुद्धोदन की आशा चकनाचूर हो गई है कि कोई उम्मीद ही नहीं है इसके वापिस होने की, कोई आशा ही नहीं है ये वापिस भी आ सकता है। ये अब अपनी मंजिल पर जाएगा जो इसने ठान लिया है, ये अपने मार्ग चलेगा। उनको कहीं से एक आशा की किरण भी नजर नहीं आ रही है। और ये गुरु को भी परख हो जानी चाहिए कि कोई उम्मीद ही नहीं है, तिलों से तेल निकल चुका, अब तिल होने की उम्मीद नहीं। घर वालों को भी पक्का हो जाए अब इनकी लौटने की कोई उम्मीद नहीं। पर अगर वो देखें तुम्हें टाइम टू टाइम और उनको लगे ये हमारे जैसा ही है, कोई खास परिवर्तन नहीं, कोई इसकी रहनी नहीं है, कुछ नहीं है, ये वहीं का वहीं खड़ा है, तो वो आशा लगा लेते हैं ये दोबारा हो सकता है हमारा। सोच भी लेते हैं हो सकता है अब इसको यहीं हमारे पास ही रहना हो। संभव है, सोच सकते हैं। लेकिन मजा तब है जब कभी कोई संकल्प भी ना आए ऐसा खोटा, और गुरु को भी पक्का यकीन होए कि कहीं भी भेज दूं मेरा ही है, कैसी भी परिस्थिति में भेज दूं ये मैला नहीं होगा और ये खोएगा नहीं उस रंग में। और दुनिया को भी पता हो इनकी वापिस होने की कोई गुंजाइश नहीं। परखेंगी, शुद्धोदन की तरह आंखें हमें भी परखेंगी, पर उनकी परख में उनकी आशाएं चकनाचूर होनी चाहिए कि अब इनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, अब हम इसको अपना हक नहीं रख सकते, अब हम इसको अपना नहीं बना सकते। बड़े इंसान तो फिर ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, कोई यूज नहीं। चौराहे पर खड़े होके एक रास्ते पे 4 कदम चले गए वापिस आ गए, दूसरे रास्ते 4 कदम गए वापिस आ गए, खड़े तो वहीं हैं। तो कभी 4 कदम इधर चले फिर वापिस हो गए, फिर 4 कदम माया में चले फिर वापिस। कईयों की कहानी होती है ऐसी, खड़े वहीं रहते हैं, ना संसार में फिट ना यहां फिट। बढ़ो तो बस डू और डाई, करूंगा या मरूंगा, इतने ऊंचे संकल्प के साथ, तब मजा है। ठीक।